हेलो एवरीवन। तो मेरा जो फेज़ 2 का अकाउंट था वो ब्लॉ हो चुका है। तो मेन इशू ये था कि मेरा गेट एग्ज़ाम था, उसके बाद मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम था। इस बीच में मेरा दोस्त मेरा अकाउंट मैनेज कर रहा था, तो वो ओवर ट्रेडिंग कर लिया था अकाउंट में। तो मैंने एक दिन ट्रेड लिया था, उसमें से प्रॉफ़िट करके मैनेज किया था, बट उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली लॉस किया। जब मेरे को पता चला तो अकाउंट ऑलमोस्ट 8% और 9% डाउन था। तो अकाउंट टर्मिनेट हो गया है मेरा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गलत क्या हुआ था, वो क्यों गलत किया था, सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। वैसे भी मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा था यूएस टैरिफ की वजह से। तो इस वजह से भी मेनली अकाउंट जो स्ट्रैटेजी वगैरह था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो हम अभी इसको स्क्रीन पे हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट था फेज़ 2 का, जो स्टार्ट हुआ था मार्च 24 को। आपको बताया था मैंने फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका था, तो ये फेज़ 2 का अकाउंट है। पहले दिन में वो $120 का लॉस बुक किए थे हम। उसके बाद मैंने प्रॉफिट किया था 314। आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला था फास्ट ट्रेड सेल, $8 लॉस हुआ था। उसके बाद $60 प्रॉफिट, $20 उसके बाद लॉस, उसके बाद छोटा छोटा लॉस, ये $22, $28 दिन कंटिन्यूसली लॉस हुआ। उसके बाद प्रॉफिट हुआ, मैनेज हुआ अकाउंट। उसके बाद मार्केट इतना ज़्यादा गंदा चल रहा था कि यूएस टैरिफ के वजह से एसएमसी स्ट्रैटेजी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो क्या हो रहा था कि अकाउंट पे सेटअप पे ट्रेड लो और मार्केट ट्रैप ही कर देता था। तो इस वजह से अकाउंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया मार्केट में। उसके बाद जब हम डिसाइड किए कि हम अकाउंट को अभी रोक देते हैं एक एक दो दिन, उसके बाद फिर से ट्रेड करेंगे, बट उसके बाद भी मार्केट वैसे ही रहा और हमारा साइकोलॉजी ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया था। 3-4% डाउन चल रहा था अकाउंट। तो उसके बाद से हमारा सेटअप सारे फेल हुए। हमारा जो रूल था वो रूल भी बिगड़ा गया। लॉट साइज़ हम चेंज कर लिए, ज़्यादा लॉट लेने लगे। उसके बाद अकाउंट ही पूरा, ऑलमोस्ट कितना ट्रेड लिए थे हम, 105 ट्रेड आई थिंक लिए थे हम। हाँ, 105 ट्रेड, 8 दिन ट्रेड किए थे। अकाउंट ही चला गया पूरा। तो मैं बोलूँगा जब अकाउंट और मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो आप 1 वीक और 2 वीक के लिए ब्रेक लीजिए। आपके सेटअप को अच्छे से एनालिसिस करिए और प्रीवियस वाले जो ट्रेड लिए थे उसको भी अच्छे से एनालिसिस करिए। उसके बाद आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि ट्रेड कहाँ से लेना है, किस लॉट पे लेना है। और एक चीज़ मेरे को एक चीज़ अच्छा पता चला कि फंडेड नेक्स्ट में यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, एकेडमिक, ठीक है। इसमें आप मार्जिन, प्रॉफिट लॉस, रिस्क, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने लॉट का आप लेना चाहते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये अच्छा रहेगा, आप इस तरह से मैनेज करके आप ट्रेड लो। अकाउंट जैसे ड्रॉडाउन में आता है आपको लॉट साइज़ कमा देना है। उसके बाद जब अकाउंट ठीक ठाक हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मल लॉट से ट्रेड कर पाएंगे।
तो ये मेरा जो अकाउंट था ये तो ब्लो हो चुका है। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास भी फंड नहीं है दूसरे अकाउंट परचेज़ करने के लिए। तो वेट करूँगा, जब फंड आएगा तो देखेंगे। तो एक चीज़ अच्छा है कि मेरा जून 1 से मेरा जॉइनिंग है, जॉब हो गया है मेरा। तो अभी तो जो 2 मंथ है, क्या क्या करूँगा सोच रहा हूँ उसके बीच में। ट्राई करूँगा कि छोटा सा स्मॉल अकाउंट लूँगा ब्रोकर में, ये फंडिंग का नहीं लूँगा अभी। छोटा अकाउंट डिपॉजिट करूँगा, $20-25 का डिपॉजिट करके उसमें ट्रेड करूँगा, और प्रॉपर सेटअप से उस अकाउंट को एटलीस्ट $200-300 तक ग्रो करूँगा। उसके बाद मैंने परचेज़ करूँगा एक अकाउंट जो 10,000 का ही होगा। 5,000 का अकाउंट नहीं परचेज़ करूँगा, 10,000 का अकाउंट परचेज़ करूँगा, उसमें अच्छे से ट्रेड करूँगा। ये डिसाइड किया हूँ, देखते हैं कैसा चल रहा है। तो अभी तो थोड़ा ब्रेक है। वैसे भी मेरा 20 दिन में मेरा बीटेक एंड हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर ही बचा है। तो 20 दिन के बाद हम ये जो अकाउंट है, सोच रहा हूँ कि वेंटेज में $20 और $30 डिपॉजिट करके ट्रेड करूँगा। तो एक्सनेस में थोड़ा स्प्रेड रहता है स्टैंडर्ड अकाउंट में, और वेंटेज में वो थोड़ा सा कमीशन लेता है, बट अच्छा है, कमीशन चलेगा, लेने से स्प्रेड कम आएगा। तो वेंटेज में शुरू करूँगा 20 दिन के बाद। अभी तो ब्रेक दिया हूँ और मेरे सेटअप पर काम कर रहा हूँ अभी। एक और चीज़, मैंने पार्टिसिपेट किया था फंडेड नेस्ट के एक कंपटीशन में, जो अप्रैल वाला था, अप्रैल कंपटीशन। उसमें से मेरा सेटअप अच्छे से काम कर रहा है। सेटअप पे 2-3 ट्रेड लिया हूँ। छोटा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये वाला था जो 7,555 अभी प्रॉफिट हुआ है अकाउंट में। अच्छे से अभी ट्रेड चल रहा है मेरा, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से ट्रेड है, एनालिसिस करके अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके ट्रेड ले रहा हूँ। ये से इस अकाउंट में मैं कंटिन्यू करूँगा ट्रेडिंग मेरा, और एनालिसिस करूँगा मेरा गलती को, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक करूँगा, और ट्रेड को मैनेज करना कैसे, होल्ड करना है, ये सब स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी मेंटेन करूँगा। उसके बाद मैं 20 दिन के बाद एक वेंटेज में $30 डिपॉजिट करके ट्रेड करूँगा, सोच रहा हूँ। देखते हैं, अभी तो टाइम है, जब करूँगा तो आपको मेंशन करूँगा, ये अपडेट दूँगा मेरे वीडियो के थ्रू। तो ये था। तो मैं पता है मैं अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, ट्रेडिंग छोटा चीज़ नहीं है, इसमें डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा। मेरे सब्सक्राइबर जो भी है, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे, मुझे पता है आप अच्छे से ट्रेड कर पा रहे होंगे। मेरा साइकोलॉजी बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो आप अच्छे से मैनेज करना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो करना, और जो भी कुछ दिक्कत होगा आप मेरे कमेंट के थ्रू बता देना मेरे को, मैं आपको सजेस्ट करूँगा और उसका सल्यूशन बता दूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।